नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। क्या आप भी बिहार स्टेट पेपर वन और पेपर टू की तैयारी लेकर कंफ्यूज हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम लेकर आए हैं सबसे 30 क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन ही ना कि सर, और इसका जो पूरा एनालिसिस है वो आपकी कंसेप्ट क्लियर करेगा। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, बढ़ते हैं स्टेट सक्सेस की ओर। 30 क्वेश्चन है और यहाँ तक आ गए हैं। तो इससे पहले एक क्लास हो हमारी, आज की दूसरी क्लास है पेपर वन को, जिसमें क्या कहते हैं, चाहे आपका स्टेट का इंस्टीट्यूट या किसी नाम की हो। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य किस पर बल देता है? यानी जो शिक्षा का जो नैतिक उद्देश्य है वो किस पर बल देता है? व्यवसायिक सफलता पे नहीं, आचरण और चरित्र निर्माण पे, या परीक्षा परिणाम पर, या आर्थिक विकास पे। जो शिक्षा का जो नैतिक उद्देश्य, जो शिक्षा का जो नैतिक उद्देश्य बोल देता है, तो ये हमारे आचरण और चरित्र निर्माण पे देता है। यानी जो शिक्षा का नैतिक उद्देश्य किस पे बल देता है? तो आचरण और चरित्र निर्माण पे बल देता है। तो जो पहला 31 है, इसका भी राइट आंसर। बाद है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का मूल्य लक्ष्य क्या है? समाज में समायोजन करना, या बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना, या व्यवसायिक योग्यता का प्राप्त करना, या परीक्षा का पास करना। नहीं, सिर्फ जो शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, क्या है ये? बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। यानी बालक ने कितना सीखा, बालक ने क्या क्या किया, अच्छे किया, तो हमारी है उनके अंतर्निहित। राइट आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समाजवादी दार्शनिक शिक्षा के किस तो अधिक बल देता है? समाजवादी दार्शनिक शिक्षाएं किस, क्या व्यक्तिगत उद्देश्य पे? ये सिर्फ व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य की होती है, या नैतिक उद्देश्य की, या व्यवसायिक उद्देश्य की? का राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सामाजिक उद्देश्य का। हो जाएगा सामाजिक उद्देश्य का। नैतिक उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य। समाजवादी जो दार्शनिक शिक्षा है, ये क्या है? बच्चा समाज में अच्छा करे, बच्चा क्या करे? समाज के लिए अच्छा चीज। राइट आंसर इसका जाएगा। बाद है नेक्स्ट कि शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य किस सिद्धांत से जुड़ा होता है? यानी शिक्षा का जो व्यवसायिक उद्देश्य है वो सिद्धांत से जुड़ा होता है। यानी जीवन यापन हेतु आत्मनिर्भरता के लिए केवल मूल्य, केवल के लिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल मूल्य, परीक्षा परिणाम सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, क्या नैतिक शिक्षा के लिए नहीं, ये क्या है? ये जीवन यापन हेतु आत्मनिर्भरता। यानी जो भी बच्चा है वो शिक्षा कर रहे हैं, तो क्या आपने जो भी अपना जो जीवन यापन कर सके और उस पर अपना वो आत्मनिर्भर करे, यानी फ्यूचर में वो अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सके। राइट आंसर ये बात है कि शिक्षा का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य क्या है? यानी जो शिक्षा है, शिक्षा का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना नहीं, सर्वांगीण विकास, या अनुशासन, क्या डिसिप्लिन नहीं, सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है नहीं, ये सर्वांगीण विकास। यानी तो उसके मानसिक, सामाजिक नैतिकता है, क्या है? ऑल ओवर विकास कर सकते। राइट आंसर है वो बी जाएगा। बाद है एजुकेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी किस उद्देश्य की परिभाषा है? तो क्या ये व्यवसायिक उद्देश्य है? नहीं, सामाजिक उद्देश्य, या नैतिक उद्देश्य, या सर्वांगीण उद्देश्य है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ये सर्वांगीण उद्देश्य। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 36 के जो है वो बी हो जाएगा। यानी सर्वांगीण उद्देश्य हमारा, सामाजिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य नहीं। हमारे तीनों ऑप्शन हमारे आ गए। यानी जो इसका राइट आंसर है वो हमारा जाएगा, क्या हो जाएगा? सर्वांगीण उद्देश्य। यानी बच्चे हर तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते। कहते हैं बालक में रचनात्मकता विकसित करना किस उद्देश्य का भाग है? यानी तो जब बालक में क्रिएटिव, यानी क्रिएटिव विकास करना, क्या सिर्फ उसका नैतिक उद्देश्य है? नहीं, क्या उसका व्यक्तिगत उद्देश्य है? क्या व्यवसायिक उद्देश्य है? क्या सामाजिक उद्देश्य? नहीं, बालक में क्रिएटिव उत्पन्न करना, बालक का क्या है? वो उसका वो व्यक्तिगत उद्देश्य है। क्या है उसका? व्यक्तिगत उद्देश्य है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो शिक्षा के हैं, जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर बनाना नहीं, परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं, रचनात्मकता बढ़ाना नहीं। जो शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो क्या है?
समाज में समायोजन और सहयोग भावना विकसित करना, यानी बच्चा किस तरीके से समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ उसका कैसा सहयोग है, उसका समाज में कैसा बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे लोगों से मिलता है, कैसे लोगों से मिलजुल रहा है, और समाज के प्रति बच्चे की क्या क्वालिटी आई है, तो वही है कि समायोजन, यानी बच्चा अपना एडजस्ट कर रहा है समाज में और लोगों के साथ सहयोग की भावना विकसित कर रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। बाद है शिक्षा के कौन से उद्देश्य के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता आती है, यानी शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता आती है। व्यक्तिगत उद्देश्य के नहीं, सामाजिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य का ना, हमारा व्यवसायिक उद्देश्य का क्या है, ये सामाजिक उद्देश्य, यानी जब शिक्षा यानी राष्ट्र की जो एकता है किसके लिए है, समाज के प्रति। अच्छा, समाज के प्रति कैसा है, तो राइट आंसर का हो जाएगा बी, राइट आंसर। बाद है 40 क्वेश्चन हमारे शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य का संबंध है, यानी शिक्षा के हैं उसके आध्यात्मिक उद्देश्य का संबंध किससे है, रोजगार से है नहीं, क्या परीक्षा परिणाम से है नहीं, क्या राजनीति से है नहीं। जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी है, यानी जो ईश्वर, आत्मा और मानवता से है। बच्चा मानव के प्रति क्या कर रहा है, खुद के प्रति क्या कर रहा है, ईश्वर। तो हमारा 41 क्वेश्चन है कि कौन सा उद्देश्य जीवन में सद्भावना और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, यानी कौन सा उद्देश्य, क्या नैतिक उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य, या व्यक्तिगत उद्देश्य, या आध्यात्मिक उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो, नैतिक उद्देश्य, यानी मोरालिटी, यानी बच्चे के अंदर नैतिकता कैसी है, तो सही और गलत के बारे में उसकी जानकारी हो पा रही है कि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के लिए शिक्षा का नारा किस उद्देश्य से जुड़ा है, यानी समाज के लिए शिक्षा का नारा। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का नारा बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो क्या सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्य है, क्या ये किसी एक के लिए कही जा रही है, नहीं, क्या समाज के लिए, क्या व्यवसाय, क्या इसके लिए व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, क्या नैतिक उद्देश्य, नहीं, ये क्या है, ये सामाजिक उद्देश्य के लिए, क्या है, ये समाज के लिए होता है कि शिक्षा का नारा हमारे समाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का कौन सा उद्देश्य रोजगार और अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ा है, यानी तो हमारा जो शिक्षा का कौन सा उद्देश्य रोजगार और अर्थव्यवस्था से, यानी क्या सामाजिक उद्देश्य है, क्या व्यवसायिक उद्देश्य है, क्या नैतिक उद्देश्य है, या आध्यात्मिक उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है कि हमारा है व्यवसायिक उद्देश्य, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य रोजगार, रोजगारी क्या है, ये हमारे व्यवसाय से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी जो गांधी जी थे इनके बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, सामाजिक एकता था नहीं, व्यवसायिक आत्मनिर्भरता, या नैतिक शिक्षा, या आध्यात्मिकता। ये क्या थे, ये व्यवसायिक आत्मनिर्भरता था। ये क्या था, ये हमारे व्यवसायिक आत्मनिर्भरता, यानी जो गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है वो हमारा क्या था, व्यवसायिक आत्मनिर्भरता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, यानी कौन सा उद्देश्य बालक में आत्मनिर्भर क्षमता विकसित करता है, यानी जो कौन सा इसमें उद्देश्य है जो बालक की आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय की क्षमता, यानी जो बच्चा अपने से खुद से डिसीजन लेता है, यानी सेल्फ यानी खुद से वो को क्या कर रहा है, वो अपना निर्णय ले पा रहा है। तो किसकी क्षमता का विकास कर रहा है, क्या व्यक्तिगत उद्देश्य कर रहा है, या सामाजिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, या व्यवसायिक उद्देश्य। यहाँ पे आप चीज़ों को देख लीजिए, जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। इसलिए होगा कि जब बालक में आत्मनिर्णय, यानी बालक खुद के लिए, यानी सेल्फ के लिए, यानी व्यक्तिगत अपना व्यक्तिगत उद्देश्य का वहाँ पे निर्माण कर पा रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के कौन से उद्देश्य को मानवता की सेवा से जोड़ा जाता है, यानी शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है जो मानवता की सेवा से जोड़ा जाता है। क्या नैतिक उद्देश्य, या व्यक्तिगत उद्देश्य, या व्यवसायिक उद्देश्य, या सामाजिक उद्देश्य। ना हमारा सामाजिक उद्देश्य है, ना ये व्यवसायिक उद्देश्य है, क्या है हमारा ये नैतिक उद्देश्य, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मानवता की सेवा, ये क्या है, हमारी नैतिकता है। राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी शिक्षा किस उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो आधुनिकीकरण है और जो प्रौद्योगिकी ये किस शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं, यानी हमारा है सामाजिक उद्देश्य नहीं,
व्यवसायिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य नहीं, आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, ये व्यवसायिक उद्देश्य यानी जो प्रौद्योगिकी है और जो आधुनिकीकरण है ये किस उद्देश्य से आती है, व्यवसायिक उद्देश्य से यानी बिजनेस के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं। शिक्षा क्या है, जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है। यह किस उद्देश्य को दर्शाता है, यानी यहाँ पे कि शिक्षा तैयारी नहीं, शिक्षा क्या है, ये स्वयं जीवन है। तो ये किस उद्देश्य को दर्शाता है, क्या सर्वांगीण उद्देश्य को दर्शाता है, या व्यवसायिक उद्देश्य को दर्शाता है, या सामाजिक उद्देश्य को, या नैतिक उद्देश्य को, उद्देश्य को दर्शाता है। ये हमारे सर्वांगीण उद्देश्य यानी शिक्षा है, बच्चे ने मानसिक रूप से कितना सीखा, शारीरिक रूप से बच्चे में क्या विकास हुए, बच्चे के अंदर किस तरीके का भावनात्मक विकास हुए। इसका राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा, ए राइट आंसर। कहें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, यानी शिक्षा है उसके शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में, समाज के लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण क्या है, क्या प्रतियोगिता कराने से हो जाएगा, नहीं, क्या सिर्फ किसी एक व्यक्तिगत लाभ, क्या किसी एक लाभ, नहीं, क्या निजी स्वतंत्रता, नहीं, क्या किसी एक नहीं। जब यहाँ पे व्यक्तिगत लाभ है तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये सहयोग क्या है, ये सभी के लिए है। शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य है ये सभी के लिए, यानी सभी के लिए सहयोग की पद है। क्वेश्चन है, किस उद्देश्य के अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास आता है, किस उद्देश्य के अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास आता है, व्यक्तिगत उद्देश्य के नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, ना व्यवसायिक से है ना नैतिक से, क्या है सामाजिक उद्देश्य, क्या है लोकतांत्रिक, क्या है ये सामाजिक उद्देश्य यानी समाज के लिए। राइट आंसर है वो हमारा जाएगा। बाद है 51 क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का आध्यात्मिक उद्देश्य किस भारतीय दार्शनिक ने विशेष रूप से बल दिया, गांधी जी ने दिए, नहीं, टैगोर दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर या राधा कृष्ण, कौन दिए हैं, स्वामी विवेकानंद। यानी शिक्षा का जो आध्यात्मिक उद्देश्य है ये कौन दिए हैं, वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य किस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है, यानी शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य किस सिद्धांत का है, शिक्षा जीवन के लिए है, या शिक्षा जीवन के लिए है, या शिक्षा परीक्षा के लिए है, या शिक्षा केवल समाज के लिए है, या शिक्षा केवल व्यक्तिगत है। तो जो इसका राइट आंसर है बहुत इजी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको केवल दिखे तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, या शिक्षा परीक्षा के लिए नहीं, यहाँ से परीक्षा है इसलिए हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये है ये हमारा राइट आंसर, शिक्षा किसके लिए है, ये हमारे जीवन के लिए है, राइट आंसर हमारा। के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस उद्देश्य में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण आता है, किस उद्देश्य में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण आता है, क्या सामाजिक उद्देश्य के लिए आता है, क्या व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए हमारा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण होगा, नहीं, क्या व्यवसायिक से बिजनेस होगा, क्या आध्यात्मिक उद्देश्य चाहिए, सामाजिक उद्देश्य चाहिए, सामाजिक के लिए, समाज के लिए। राइट आंसर है हमारा ये हो जाए। बाद है शिक्षा का कौन सा उद्देश्य बालकों को अच्छा नागरिक बनाता है। आप एक टीचर हैं तो आप एक अच्छा नागरिक किस तरीके से बना सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछा है। क्या सामाजिक उद्देश्य से बना सकते हैं, या इस सामाजिक उद्देश्य से बना सकते हैं अच्छा नागरिक, या व्यक्तिगत उद्देश्य, नहीं, आप उससे सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्य से नहीं बना सकते हैं, और सिर्फ व्यवसायिक उद्देश्य, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, या नैतिक उद्देश्य, या तो नैतिक उद्देश्य भी नहीं होगा, क्या हमारा होगा, ये हमारा सामाजिक उद्देश्य होगा। राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य मुख्यतः किससे जुड़ा होता है, यानी क्या है इसका जो नैतिक उद्देश्य किससे जुड़ा होता है, आचरण से, कार्य से नहीं, राजनीति से नहीं, परीक्षा से नहीं, क्या है ये सिर्फ आचरण से जुड़ा होता है। यानी शिक्षा का जो नैतिक उद्देश्य, बच्चे में किस तरीके की नैतिकता आई, किस तरीके की मोरालिटी आई, बच्चे ने क्या सही और गलत के चीज फर्क कर पा रहा है, शिक्षा का उद्देश्य। समाज में बच्चा रहता है, समाज से अच्छी है, उसमें गलत है कौन सही है, क्या इतना उसको नॉलेज होना चाहिए।
बच्चे को एक नैतिक यानी बच्चे में नैतिकता का विकास करना बहुत जरूरी है। राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाए। बात है शिक्षा का अंतिम ध्येय किसे माना जाता है? आपका जो शिक्षा है वो उसका अंतिम ध्येय क्या किसके लिए माना जाता है? परीक्षा में सफलता, क्या आपका जो छात्र है अगर सफल हो गया, परीक्षा में सफल हो गया तो क्या आपका शिक्षा का अंतिम ध्येय था वो पूरा हो गया? नहीं। सिर्फ बच्चा पास करने से क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या नौकरी, क्या उसकी नौकरी लग जाएगी तो क्या उससे हमारी शिक्षा का अंतिम अध्याय पूरा हो सकता है? नहीं। क्या सामाजिक मान्यता? नहीं। वो पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करे, यानी बच्चा क्या करे? व्यक्तित्व, यानी बच्चे अच्छी व्यक्तित्व का निर्माण हो, यानी एक अच्छी पर्सनालिटी का उसमें निर्माण हो कि बच्चा सामूहिक रूप से यानी सोशली और फिजिकली तरह से क्या करे बच्चा वो चीज़ों को समझ सके। इसका राइट आंसर हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास किस उद्देश्य से जुड़ा है? यानी जो बालक में है, बालक में वैज्ञानिक दृष्टि यानी क्या व्यावसायिक उद्देश्य से है, नैतिक उद्देश्य से है, या सामाजिक उद्देश्य से, या व्यक्तिगत उद्देश्य से? यानी बालक में वैज्ञानिक क्या नैतिक से है? नहीं। सामाजिक से है? नहीं। क्या व्यक्तिगत उद्देश्य से है? नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? वो व्यवसायिक उद्देश्य से है। 57 है, 57 का जो क्वेश्चन है का राइट आंसर ये हो जाएगा। नन्हे वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? नन्हे वैज्ञानिक से कहा है कि बच्चा क्या होता है? बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है। नन्हे वैज्ञानिक कौन कहे हैं? किस वैज्ञानिक ने बच्चा को नन्हा वैज्ञानिक बोले हैं, लिटिल साइंटिस्ट? कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षरता, यह किस दृष्टि से संबंधित है? यानी जो शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है क्या है? आत्म साक्षरता। क्या आध्यात्मिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, या व्यवसायिक उद्देश्य से है, या नैतिक उद्देश्य से? नैतिक उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य क्या है? ये आध्यात्मिक उद्देश्य। इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा क्या है? वो आध्यात्मिक उद्देश्य से है। हमारे 60 क्वेश्चन है। शिक्षा के कौन से उद्देश्य को मूल्य आधारित शिक्षा कहा जाता है? नैतिक उद्देश्य को, व्यवसायिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य को, या व्यक्तिगत उद्देश्य को? तो बोला गया है ये हमारे नैतिक उद्देश्य को कहा गया है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य किस है? नैतिक उद्देश्य। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षा का कौन सा उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों को संतुलन बनाए रखता है? यानी हमारा शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है समाज और व्यक्ति को संतुलन बनाना। तो इसका क्या सर्वांगीण उद्देश्य से हो जाएगा? सर्वांगीण अगर बच्चे में सभी तरह का विकास कर दिए तो क्या समाज और व्यक्ति में का संतुलन है वो बन पाएगा? क्या व्यवसायिक से नैतिक से भी नहीं, उसका आध्यात्मिक यानी वो क्या है? वो सर्वांगीण से क्या है? बच्चा में सामाजिक हो, बच्चा में सामाजिक हो, बच्चा में सामाजिक, भावनात्मक, हर तरह का जो है बच्चा इसमें बच्चे का विकास होना चाहिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? आज के 30 क्वेश्चन हैं, 30 में आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके बताइए। और इससे पहले हमारी ये क्लास हो चुकी, आज की हमारी दूसरी क्लास है तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और जो पहली हमारी क्लास है उस क्लास को देख कर आइए। आपके 30 को कहीं नहीं जाने वाले हैं, बहुत ईजी से आपको 30 में 30 क्वेश्चन आपको जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।